नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल इन खबर। अभी आपको आधार का पूरा वर्डिक्ट आ चुका है। आप जान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, 5 जजेस थे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे, ए.के. सीकरी थे, खानविलकर थे और इधर थे जस्टिस चंद्रचूड़ और अशोक भूषण। तो प्रमुख बात थी जस्टिस ए.के. सीकरी का जो जजमेंट था उसे खानविलकर और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिश्रा, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और इधर दो आपको जजमेंट अलग आना था, आपको जस्टिस चंद्रचूड़ का, अशोक भूषण का। लेकिन अंत में सिर्फ एक ही डिफरेंट आपको जजमेंट आया चंद्रचूड़ का, और जो अशोक भूषण का जजमेंट था उन्होंने भी जो ए.के. सीकरी का जजमेंट था उसे सपोर्ट कर दिया। जो प्रमुख बातें निकलकर सामने आई है वो हम आपको आज बताने वाले। इस जजमेंट में आपको खास क्या है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे या तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा, या फिर पूरी तरीके से इन्फोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अपनाया, मिडिल पाथ अपनाया। कुछ चीज़ों में इसे कंपलसरी रखा, जान माना कि इसका यूजफुल है, और कुछ जगह से इसे हटा दिया। जैसे आप जो मैं बताऊंगा आपको कैसे स्कूल्स में, बैंक्स में फ़ोन कंपनियां सिम लेने के लिए करती थी, उन सबसे हटा दिया गया। तो क्या क्या प्रमुख बातें वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मानी कि आधार कार्ड को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। जो राइट टू प्राइवेसी के तहत इसे इनवैलिड माननी जा रही थी कि हम पे एक सर्विलांस रखा जाएगा, तो उसे कहीं ना कहीं इसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है। और जो बार बार बातें होती थी कि हम पर सर्विलांस होगा, तो उस सर्विलांस को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आधार पर कोई भी गवर्नमेंट अपने जनता पर आपको पूरी तरीके से सर्विलांस नहीं कर सकेगी। इतना आसान नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माना है। यहाँ पर दिख रहा है वो सरकार की साइड ली है कि पूरी तरीके से सरकार उस पर सर्विलांस नहीं कर पाएगी। आधार जो मार्जिनलाइज सेक्टर है, जो हमारे गरीब तबका है, जो ऐसा तबका है जो उभर नहीं पाया है, उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सोशल वेलफेयर स्कीम है, उसमें जो बिचौलिए खा जाते थे, जो उनका सामान ले लेते, उससे आधार आने से, उनके पास होने से उन्हें ना सिर्फ एक पहचान मिलेगी बल्कि उन स्कीम्स का भी वो फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे बड़ी बात जो टैक्सेशन की बात कहती थी गवर्नमेंट का तर्क था कि हम आधार कार्ड को और आपको पैन कार्ड से जोड़ दें, इनकम टैक्स के अप्लाई जोड़ दें, तो जो टैक्स की चोरी होती है उसे हम कम कर सकते हैं। उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सही माना है। जो आपको पैन कार्ड को आपको लिंक करना है आपको आधार से, और जब जब आप इनकम टैक्स अपना जमा करेंगे तो आपको उस वक्त अपना आधार कार्ड का नंबर देना होगा। तो ये बात प्रमुख तौर पर सरकार के पक्ष में जो बातें आई, यही वो बातें थी। अब सरकार ने जो सरकार के विपक्ष की बातें, जो पिटिशनर की बातें, जो किस तरह जनता की तरफ से जो आपको जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जनता के लिए जो आया है, उसके बारे में बता दें आपको। तो बहुत बार परेशानी होती थी, ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता था। मान लीजिए कि आप अनाज लेने जा रहे हैं और आपका ऑथेंटिसाइज आधार कार्ड नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जनता पक्ष रखा है कि अगर आप उस आधार कार्ड है और ऑथेंटिसाइड नहीं है, तो भी आप सोशल वेलफेयर स्कीम, जो आपको अनाज है, जो भी स्कीम्स है सरकार की है, उसका फ़ायदा लोग ले सकते हैं। उसे सिर्फ इस वजह से नहीं नकार सकते कि ऑथेंटिकेशन आपका आधार कार्ड का नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को रेटिना नहीं मिलते अपने आधार कार्ड से पुराने नंबर से, क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं, तो उस पर आप सोशल वेलफेयर स्कीम से लोगों को नकार नहीं सकते। ये बड़ी बात उभर कर सामने। हालांकि आपको आधार कार्ड होना ज़रूरी है, लेकिन ऑथेंटिकेशन नहीं भी हुआ है तो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये बात सामने आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बैंक अकाउंट, जो प्राइवेट बैंक से लगातार आपको आधार कार्ड देने के लिए कहते हैं, आपको जो भी मोबाइल कनेक्शन की कंपनियां हैं सिम देने से पहले कहती हैं, उससे मैंडेटरी हटा दिया। ये लगातार समस्या आती थी कि बार बार आपको टेलीकॉम कंपनियां फ़ोन करती थी अपना आधार कार्ड जोड़ लीजिए। आपको बहुत सारी आपको ई कॉमर्स की जो कंपनियां जो ई बैंकिंग कराती हैं, वो सब आपका आधार कार्ड मांगती थी कि अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड से लिंक कर दिए। उससे कहीं ना कहीं आप हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत बड़ी बात है कि इसे आप बहुत बड़ा राहत मान सकते हैं जनता के लिए कि उनकी जो जानकारी है वो प्राइवेट कंपनियों को नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट कंपनियां अपने टेलीफोन कनेक्शन के लिए, मोबाइल कनेक्शन के लिए, सिम देने के लिए, अपने ई बैंकिंग के लिए आप जो यूज़ करते हैं, उन सबको आपको आधार कार्ड आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ी बात है आपको। और तीसरी बड़ी बात हो गई, जो छोटे बच्चे उनका स्कूल का एडमिशन होता है, उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। और जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, नीट होते हैं, यूपीएससी होते हैं, इस तरह के एग्जाम्स में आपको अब आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी, सरकार के पक्ष को भी रखा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है, सोशल वेलफेयर स्कीम है, जहाँ लोगों की जानकारियाँ चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न है, वहाँ उनकी बात मानी। और जहाँ जो जनता का पक्ष है, जो प्राइवेट कंपनियां बार बार मांगती आधार कार्ड, उसे हटा दिया है। ये बात समझ में आई। लेकिन कुछ सजेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको सरकार को दिए और कहा है, वो आपको बता दें। सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जज बेंच ने साफ साफ कहा है कि जो डाटा है, जो डाटा की बार बार बात होती है कि हमारा डाटा किसी तीसरी पार्टी को मिल जाएगा, वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, उसे साफ साफ कहा है कि एक कड़ा कानून सेंटर लेकर आए और जल्द से जल्द लेकर आए जिसपे हमारे डाटा स्टोरेज और डाटा की सेफ्टी की बात हो सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे डाटा, जो जनता की डाटा जो आपको दे रहे हैं, उसका विश्वासघात ना हो, कोई तीसरी पार्टी उसे ना ले ले, उसका गलत इस्तेमाल ना करे। उसके लिए बहुत ही कड़ा कानून और जल्द से जल्द लेकर आए सेंटर। ये बड़ी बात है, उन्होंने कहा है।
और दूसरा सजेशन दिया है कि मोर सिक्योरिटी मेजर्स, आप कैसे डाटा को और सेव कर सकते हैं, किसी तीसरे के हाथ ना लगे, उससे भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। तो ये सब थी प्रमुख बातें जो इस आधार वर्डिक्ट में सामने आई। लगातार इस तरह की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।